नमस्कार। मैं प्रदीप नागिया फिर से हाजिर हूं आपके समक्ष बात पतेगी में एक नए वीडियो एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय है कि छोटे बच्चों को घर पर कैसे पढ़ाया जाए। प्राइमरी तक के बच्चे छोटे होते हैं और स्कूल में तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन घर पर कैसे पढ़ाया जाए। बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं। हम उनको जिस तरह का आकार देंगे वो उस रूप रंग में ढल जाते हैं। हम में से कई लोग ये जानते ही नहीं कि बच्चे की प्रथम पाठशाला, पहली पाठशाला, पहला स्कूल उसका घर ही होता है। और बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाए, अधिकतर पेरेंट्स, माँ बाप ये सोचते हैं कि उन बच्चों को डरा दिया जाए और जब डराएंगे तो वो बच्चे पढ़ लेंगे। लेकिन ये पढ़ाने का सही तरीका क्या है? पर यह पढ़ाने का सही तरीका नहीं है। तो बच्चों को जो बहुत बहुत छोटे हैं, प्राइमरी स्तर तक के हैं, उनको किस तरह से पढ़ाया जाए, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। मैं आपको छोटी छोटी टिप्स दूंगा जो निश्चित रूप से आपके बच्चों को पढ़ाने में आपकी सहायता प्रदान करेगी। यदि आपका बच्चा छोटा है और आप उसे घर पे पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए चित्रों वाली किताब या बुक लेकर आइए। देखी हुई चीज से बच्चा आसानी से सीखता है। वो चित्र देखेगा, उसको समझेगा और ये सारी चीजें उसका माइंड आसानी से समझेगा। वो अपने आप को उससे जोड़ पाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पर और अन्य वेबसाइट्स पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। आप उन वीडियो का सहारा लीजिए। निश्चित रूप से बच्चों को घर पे पढ़ाना आसान हो जाएगा। छोटे बच्चे खिलौनों से बहुत प्यार करते हैं और हम देखते हैं कि वो जब छोटे होते हैं तो खिलौनों की दुनिया में ही रहते हैं। तो आप इसी का सहारा लीजिए इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। आज मार्केट में 3D अल्फ़ाबेट्स, ABCD, छोटा बड़ा और बहुत तरह के बर्ड्स, एनिमल्स के मॉडल्स, चार्ट्स, तमाम तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं। यदि ये चीज़ें आप उनके समक्ष रखेंगे और खेल खेल में इन खिलौनों के माध्यम से उसको पढ़ाई से जोड़ेंगे तो बच्चा बहुत आसानी से न केवल घर पर पढ़ेगा बल्कि बहुत जल्दी सीखेगा भी। बच्चों के इसी मनोविज्ञान को समझिए और इसी मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों को खिलौनों के माध्यम से पढ़ाइए। खेल खेल में बच्चा आसानी से सीखता है। तो अगली बार जब आप बच्चों को पढ़ाने बैठें तो ध्यान रखिए कि बच्चों को खेल खेल में और खिलौनों के माध्यम से ही पढ़ाना है। बच्चों को पोयम या कविता के माध्यम से पढ़ाइए। मान लीजिए जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसका टॉपिक बारिश से संबंधित है या पहाड़ से संबंधित है या नदी से संबंधित है, तो उससे संबंधित पोयम या कविता ढूंढिए या वीडियो का सहारा लीजिए और पहले उन बच्चों को वो कविता या गीत या वो पोयम सुनाइए और फिर वो टॉपिक पढ़ाइए। तो निश्चित रूप से बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा, उसकी जो कल्पना शक्ति है वो बढ़ेगी और इन पोयम या कविता के माध्यम से वो बहुत आसानी से सीख जाएगा और उसे सारी चीज़ें रुचिकर लगेंगी, पढ़ाई रुचिकर लगेगी, बोझिल नहीं लगेगी और जब भी आप पढ़ाने बैठेंगे तो बच्चा आसानी से पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। बच्चों को पढ़ाई के नाम से डराइए नहीं। हम अक्सर ये गलती करते हैं, हम ये सोचते हैं कि यदि बच्चों को हम डराएंगे तो बच्चा आसानी से पढ़ लेगा। हम उससे बोलते हैं यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको स्टोर रूम में बंद कर देंगे, कमरे में बंद कर देंगे या पिटाई कर देंगे। छोटे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनके इमोशंस पे प्रभाव पड़ता है और वो पढ़ाई के प्रति एक नकारात्मक रवैया बना लेते हैं। बच्चा पढ़ाई के प्रति भयभीत हो जाता है, आतंकित हो जाता है और वो पढ़ाई से भागने लगता है। तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को पढ़ाई के नाम पर डराएं और धमकाएं बिल्कुल भी नहीं। उन्हें प्यार से पढ़ाइए और निश्चित रूप से आप प्यार से पढ़ाएंगे तो बच्चा जरूर पढ़ेगा। बच्चों के प्रश्नों का उत्तर अवश्य दें। बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं
और उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में कई तरह के प्रश्न आते हैं। वो बाहरी दुनिया के हो सकते हैं, पढ़ाई से संबंधित होते हैं। तो उनकी जिज्ञासा को शांत कीजिए। हम कई बार उनके प्रश्न करने से बड़े परेशान हो जाते हैं और चिढ़कर हम उन्हें डांट देते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए, यदि वो किसी भी तरह के प्रश्न कर रहा हो, चाहे वो पढ़ाई का हो या ना हो, उनके प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिए। उससे उसकी कल्पना शक्ति का विकास होगा। जब बच्चा प्रश्न करे या सवाल करे तो आप बिल्कुल नाराज मत होइए, बिल्कुल शांत बने रहिए और इस बात से खुश होइए कि बच्चा प्रश्न कर रहा है, सवाल कर रहा है, कुछ नया सीख रहा है। तो आप तार्किक रूप से उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए और बच्चे की पढ़ाई में मदद कीजिए। निश्चित रूप से बच्चा घर में जरूर पढ़ेगा। बच्चों को पढ़ाई के नाम पर घर में कैद करके ना रखें, उन्हें बाहरी दुनिया से परिचय करवाइए। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के नाम पर घर में ही कैद कर लेते हैं, लेकिन जब तक वो बाहरी दुनिया से परिचित नहीं होगा, बाहरी दुनिया से भी बहुत कुछ सीखता है। उन्हें दूसरे बच्चों के साथ खेलने दीजिए, क्योंकि उन बच्चों के साथ ही वो जो सारे इमोशंस होते हैं वो सीखते हैं। चाहे नेतृत्व की भावना हो, चाहे वो प्यार करना हो या झगड़ना हो, सारे इमोशंस वो सीखते हैं। इसलिए उन्हें खेलने दीजिए। उन्हें दूसरी चीज़ें दिखाइए, जैसे म्यूजियम दिखाइए, गार्डन दिखाइए, उन्हें जू दिखाइए, उन्हें साइंस सेंटर दिखाइए। इन सारी चीज़ों से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। और आप ये बिल्कुल समझ जाइए कि यदि आप बच्चे को बाहरी दुनिया से परिचय नहीं करवा रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं, तो बच्चे का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, वो डेवलप नहीं हो पाएगी, उसका व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। तो व्यक्तित्व विकास भी बहुत जरूरी है और वो भी पढ़ाई का एक हिस्सा है। बच्चों को दूसरों के सामने डांटे बिल्कुल नहीं। हम अक्सर ये गलती कर देते हैं कि हम सार्वजनिक रूप से छोटे बच्चों को डांट देते हैं, ये समझ कर कि तो वो तो छोटे हैं, लेकिन उनके मन पर इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है और ये चीज़ उनके मन मस्तिष्क में गलत प्रभाव डालती है, जो उनके पढ़ाई पर भी प्रभाव डालती है और बच्चा पढ़ाई से दूर होता जाता है। तो अगली बार छोटे बच्चे को डांटते समय ये ध्यान रखें कि कहीं उसके मन मस्तिष्क पर गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। बच्चों की पढ़ाई में कंप्यूटर की मदद अवश्य लें। आज का दौर कंप्यूटर का है और तमाम तरह के जो गेम्स होते हैं, वो जो पढ़ाई से जुड़े होते हैं, वो भी आज मार्केट में उपलब्ध हैं। इस तरह की सीडीज़ आप मार्केट से परचेज करके गेम्स के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ स्कूल में जो बुक्स होती हैं, उसके साथ कई सीडीज़ आती हैं चैप्टर्स की। चैप्टर्स को भी कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को दिखाइए और बच्चों को पढ़ाइए। उससे बच्चा उससे जुड़ जाएगा, उसकी उसमें रुचि बढ़ जाएगी, क्योंकि जो वो देखता है वीडियो के रूप में या विजुअल के रूप में, तो बच्चा आसानी से ग्रहण कर लेता है और उसमें उसकी रुचि भी होती है। बच्चों की दूसरों के सामने तारीफ करें। यदि आपके घर में मेहमान आते हैं तो उनके सामने अपने छोटे छोटे बच्चों की तारीफ जरूर करें। उससे उन बच्चों का मनोबल बढ़ता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो वो पढ़ाई की ओर उन्मुख होता है और पढ़ाई से भागता नहीं। यदि आपका बच्चा कोई नई चीज़ सीखता है तो उसे इनाम जरूर दें। यदि घर पे बच्चा कुछ पढ़ रहा है और कोई चीज़ सीख जाए तो आप उसे इनाम अवश्य दें। साथ साथ यदि आपका बच्चा अपने स्कूल में कोई अचीवमेंट हासिल करता है, जैसे डांस कंपटीशन में ही या ड्राइंग के अंदर या किसी और चीज़ में कुछ अचीवमेंट हासिल करता है, तो स्कूल के साथ साथ आप निजी तौर पर भी घर पर उसको इनाम दीजिए। इससे बच्चे का मनोबल बढ़ेगा और वो आपका कहना मानेगा और साथ साथ बच्चा घर पर पढ़ाई अवश्य करेगा। साथ में आपको कुछ टिप्स छोटी छोटी और देना चाहूँगा। जैसे आपका बच्चा घर पर पढ़ने बैठ रहा है तो उसके पहले उसको टीवी ना देखने दें। टीवी देखता है बच्चा तो थक जाता है और निश्चित रूप से बच्चा थक जाएगा तो पढ़ाई में रुचि नहीं लेगा। इसलिए
पढ़ाने से पहले उसको टीवी ना देखने दें। इसके साथ साथ बच्चों के पौष्टिक आहार का ध्यान रखिए, क्योंकि पौष्टिक आहार ही बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। और जो बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होगा वो पढ़ाई पर अपना ध्यान जरूर देगा। इसलिए उनके खाने पीने का अवश्य ध्यान रखें। साथ साथ बच्चे में रुचि बनी रहे, उनको रंग बिरंगी पेंसिल दीजिए, ड्राइंग बनाने दीजिए और उन्हें खुश रखिए। आप इन सभी टिप्स का ध्यान रखिए और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आपकी जो समस्या है कि बच्चा घर पर नहीं पढ़ता वो दूर हो जाएगी। आज इस वीडियो में इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।